नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए। आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे। इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं बलि प्रतिपदा के बारे में। यह देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। बलि प्रतिपदा 2 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। दिवाली के अगले दिन होती है राजा बलि की पूजा। जाने बलि प्रतिपदा का महत्व। राजा बलि को भगवान विष्णु से अमर होने का वरदान प्राप्त है। ऐसे में कहा जाता है कि बलि प्रतिपदा पर इनकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिवाली के अगले दिन कार्तिक प्रतिपदा पर बलि प्रतिपदा पर्व मनाया जाता है। बलि प्रतिपदा को बलि पूजा भी कहा जाता है, जो गोवर्धन पूजा के साथ आता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी को समर्पित है। बलि प्रतिपदा पर राजा बलि की पूजा का विधान है। राजा बलि को भगवान विष्णु से अमर होने का वरदान प्राप्त है। ऐसे में कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर कार्य सिद्ध होते हैं। यूँ तो राजा बलि की पूजा दक्षिण भारत में ओणम के समय होती है, परंतु उत्तर भारत में कार्तिक प्रतिपदा के दिन राजा बलि की पूजा करने का विधान है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं राजा बलि कौन थे और बलि प्रतिपदा का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं दिवाली के अगले दिन बलि प्रतिपदा पर्व मनाने के पीछे क्या महत्व है। बलि प्रहलाद का पोता था। वह देवताओं को हराकर और तीनों लोकों पर कब्जा करके सत्ता में आया। बलि एक असुर राजा था जो अपनी बहादुरी, ईमानदारी और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। बलि ने विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था और वह अजय था। वह दयालु और लोकप्रिय था, लेकिन उसके करीबी सहयोगी उसके जैसे नहीं थे। वे लगातार देवों पर हमला कर रहे थे और उन देवताओं को लूट रहे थे जो धर्म और न्याय के लिए खड़े थे। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार इंद्र और पराजित सुरों ने बाली के साथ युद्ध में मदद के लिए विष्णु से संपर्क किया। विष्णु ने बाली के खिलाफ हिंसा में देवताओं का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाली एक अच्छा शासक और उनका अपना भक्त था। लेकिन बाली को मारने का वादा करने के बजाय विष्णु ने सुरों की मदद करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल करने का वादा किया। बाली ने घोषणा की कि वह यज्ञ करेगा और यज्ञ के दौरान किसी को भी कोई भी उपहार देगा जो वो चाहते हैं। विष्णु ने वामन नामक एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया और बाली के पास पहुंचे। राजा ने लड़के को कुछ भी दिया, सोना, गाय, हाथी, गांव, भोजन, जो भी वह चाहता था। लड़के ने कहा कि किसी को अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए और उसे बस 3 कदम जमीन के टुकड़े पर संपत्ति का अधिकार चाहिए। बाली सहमत हो गया। वामन बहुत बड़े हो गए, त्रिविक्रम रूप में काया पलट कर दिया और बाली के शासन वाली हर चीज को सिर्फ 2 कदमों में ढक दिया। तीसरे कदम के लिए बाली ने अपना सिर विष्णु को अर्पित कर दिया, जिन्होंने उन्हें पाताल के दायरे में धकेल दिया। बाली के समर्पण और निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह वर्ष में 1 दिन के लिए पृथ्वी पर लौट सकता है, अपने लोगों के साथ रह सकता है, पूजा जा सकता है और भविष्य का इंद्र बन सकता है। यह वह दिन है जिसे बाली पद्ममी के रूप में मनाया जाता है, जो बाली की पाताल से पृथ्वी पर वार्षिक वापसी है। किंवदंती के दूसरे संस्करण में कहा गया है कि वामन द्वारा बलि के जमीन के नीचे धकेलने के बाद बलि के दादा प्रहलाद
के अनुरोध पर विष्णु ने बलि को माफ कर दिया और उसे पातालों का राजा बना दिया। विष्णु ने बलि की इच्छा को भी पूरा किया कि वह एक दिन के लिए धरती पर वापस आए और उत्सव मनाए और उसकी पूजा करे।